अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बासु चौधरी और आप देख रहे हैं BNW एंटरटेनमेंट। आज हम हैं फिल्म जजी बादशाह के ऑफिस में और आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं दो लव बर्ड्स के साथ, इंतहाई खूबसूरत सना अजीम और आज का हमारा खूबरू हीरो अली मुस्तफा। हाय सना, कैसी हैं आप? जी आप कैसे हैं? आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक फिटफाट। अली मुस्तफा साहब, आप बताइए आप कैसे हैं? नाज़रीन, वैसे तो जजी बादशाह में शमस राना साहब हैं, फिल्म स्टार साइम हैं, हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर आर्टिस्ट साजिद अली साहब हैं, उनके साथ साइमा जान जी हैं। लेकिन जो फिल्म है वो दो लव बर्ड पे बेस करती है और वो दो लव बर्ड हैं, ये हैं नोमी और ये हैं सारा। पूरी फिल्म जो है नाज़रीन वो इनके ऊपर बेस करती है और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ अपने प्रोड्यूसर मियाँ गुलाम मुस्तफा साहब का कि उन्होंने मुझे ये पूरी अथॉरिटी दी कि मैं पिलर्स के दरमियान में ये दो यंग जो हैं किरदार इनको इंट्रोड्यूस करवाऊँ और इनका काम आप देखेंगे तो फिर आप मुझे फीडबैक देंगे। लेकिन आज कुछ चिट चैट, कुछ टिक टॉक हम करते हैं सना अजीम के साथ, अली मुस्तफा के साथ। जी जरूर। सना, बहुत सारी फिल्में आपने की, व्हाट अबाउट जजी बादशाह? जजी बादशाह के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने मुझे बहुत अच्छा कंपोज किया है और माशाल्लाह टीम भी बहुत अच्छी थी। और मैंने जितने भी पहले मैं प्रोजेक्ट कर चुकी हूँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए वो कुछ नहीं था, मतलब कुछ मायने नहीं रखता था। इस प्रोजेक्ट में मुझे काम करने का पता चला है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आपने मुझे बहुत अच्छा कंपोज किया है, बहुत अच्छा काम करवाया और बहुत मेहनत किया आपने मेरे ऊपर। और मैं थैंक यू सो मच आपका सबसे पहले कि आपने मतलब मुझे इस काबिल समझा, अपने फिल्म में लिया। थैंक यू सो मच। प्रोड्यूसर साहब का शुक्रिया, मियां गुलाम मुस्तफा साहब का, जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, फिर आप पे ट्रस्ट किया। यस। तो सना, आपका बड़ापन है। नाज़रीन, सना बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने साबित किया है। मुख्तलिफ सीन हैं, मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं जजी बादशाह में। ये आपको हंसती हुई भी नज़र आएंगी, शरारतें करती हुई भी नज़र आएंगी, रोमांस करते हुए भी नज़र आएंगी और रोते हुए भी, भाई को रुलाते हुए भी नजर आएंगी। ये आपने मुझे देखकर बताना है। नोमी, मैं अपने प्यार दे हथों मजबूर होके ज़माने कोलों छुप छुप के तेनों मिलन आनी आ। प्यार 'ਚ ਮਜਬੂਰੀਆਂ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰਾ, बस एक दूजे ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। प्यार बहादुरी ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਰਾ, तू क्यों डर रही है? ਡਰਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। जिस दिन मेरे बिग ब्रो सुल्तान ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਬਿਗ ਬ੍ਰੋ ਕੋਲ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੱਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਲੈ ਐਵੇਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨੋਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਲ ਆਣਾ ਤੇਰਾ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾ। I love you ਨੋਮੀ। I love you ਸਾਰਾ। ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈ ਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ, ਕਰਮ ਕਰੀ। ਵਾਹ ਲਾਲਾ ਜਾਨੀ ਵਾਹ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬਹਾਦਰ ਲਾਲਾ ਜਾਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਖੁਆਇਸ਼, ਹਰ ਤਮੰਨਾ, ਹਰ ਆਰਜ਼ੂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਸਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਾਲਾ ਜਾਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਲਾਲਾ ਜੱਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੂਰੀ ਜਗੀਰ ਦੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਮਰਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਾਲਾ ਜਾਨੀ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਲਾਲਾ ਜਾਨੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਲਾਲਾ ਜਾਨੀ। ਨੋਮੀ ਨਾ ਮਾਰੋ ਮੇਰੇ ਨੋਮੀ ਨੂੰ। ਲਾਲਾ ਜਾਨੀ ਅਦਰ ਕਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਨੋਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਨਾ ਮਾਰਨ ਮੇਰੇ ਨੋਮੀ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਲਾ ਜਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਜਰਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਲਾ ਜਾਨੀ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਰਾਣੀ,
ओ ना जे तुसी मेनू माफ ना कीता लाला जानी, मैं अपने आप को सजा देवांगी। ओ ना सोनिए ना सजा देवांगी अपने आप को। नहीं तो मैं अपने आप को गोली मार लांगी। ओ ना गोली मार लांगी अपने आप को। नहीं मेरी बड़ी बहन नहीं। और अली मुस्तफा साहब, आप हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री में यंग हीरो, जैसे अभी सना मुझे कह रही थी बाबे बुड्ढों के साथ काम किया है, पहली दफा यंग हीरो आया है। Yes, yes. तो फीलिंग आ गई, फीलिंग्स खुद ब खुद आ गई हैं। खुद ब खुद आ गई। सना अजीम ऑलरेडी हमारी फिल्मों की स्टार हैं, काम कर रही हैं, लोग जानते हैं, मानते हैं। वो गाना जो था आपका, वो क्या था, जरा थोड़ा सा हमें गुनगुना के बताइए, जो रोमांस किया आप दोनों ने। तेरे उत्तो जिंद जान सोनिया, ऐही दिल मेरा ऐही दिल मेरे दा तू मान सजना, ऐही दिल मेरे दा तू मान सजना। और ये दरख्त के पीछे चीची पापा क्या हो रहा था? हाँ दर्द के पीछे कुछ नहीं हो रहा था। हाँ, देखते हैं आप लोग क्या कर रहे थे, देखिए। देखिए। अच्छा अली मुस्तफा, जब आपका सीन था सना अजीम जी के साथ, जहाँ पे जजी बादशाह जो है वो आता है, फिर आपके लाला जानी भी आते हैं, फिर वो सारा सिलसिला, उससे पहले एक सीन था जहाँ पर आप कहते हैं कि दुश्मन दी तारीफ करना कोई मेरे लाला जानी को सीखे, तो आई लव यू लाला जानी, आई लव यू, वो वहाँ एक फिक्रा कि वेला आया तो दस दियांगे, वो क्या था? मैनू अपने लाला जानी दे प्यार ते कोई शक नहीं, पर फिर भी की वे बेईमाना। हाँ बोलदा क्यों नहीं? डर लगता है चुदरानी भाभी जी, जदों मैं अपने लिए कुछ मंगया ते मेरा बब्बर शेर लाला मेरे दिल की मुराद ना पूरी कर सकिया, तो फिर तेरा लाला सुल्तान पूरे 5 पिंडा के सामने अपने आप को गोली मार लेगा यार। लाला जानी रब करे घाटा साया हमेशा मेरे सिर पे कायम। आई लव यू लाला जानी, आई लव यू। वो फिक्रा आई लव यू लाला जानी जरा हमें अपनी जुबान में बोल दीजिए। आई लव यू, आई लव यू लाला जानी, आई लव यू। और वो जब आप कहती हैं जजी बादशाह से कि आई एम सो लकी कि मैं एक गैरतमंद वाले दी गैरतमंद पंजाब दे गबरू दी भैन हाँ। आई एम वेरी लकी, मैनू इस गल ते बड़ा माण है कि मैं एक गैरतमंद भरा दी भैन हाँ। साडा मान ना टुटन दी भैणा, ਇਹ ਜੱਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਚੀ ਪਾਪਾ करना है, साढ़े विलना ने पता नहीं की करना है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ये आपको देखेंगे फिल्म में। शम्स राना साहब टाइटल हैं, साइमा जान जी हैं, हमारे सीनियर आर्टिस्ट साजिद अली साहब हैं जो ग्रेट सुल्तान रही साहब के गेटअप में हैं, लोग लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। साजिद अली साहब के बारे में मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। साजिद अली साहब के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत अच्छा एक्ट किया है। इससे पहले भी मैंने इनके काफ़ी प्रोजेक्ट मतलब जो मूवीज़ कर चुके हैं मैंने देखी हैं, लेकिन इसमें मतलब इनका गेटअप और सबसे बड़ी बात इनका एक्ट बहुत अच्छा था। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा था एकदम से, तो मुझे ये लगा कि सुल्तान रही साहब हमारे बहुत बड़ी हस्ती थे, ठीक है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। लेकिन मुझे इनमें वो नज़र आए कि इन्होंने बहुत अच्छा एक्ट किया, बहुत अच्छा काम किया और इन्होंने दिल लगा के मेहनत से काम किया। यहाँ तक कि इनका गला भी सूख रहा था, बैठ गया था गला बोल बोल के, लेकिन उन्होंने अपनी डायलॉग डिलीवरी इतनी अच्छी दी है। आई लाइक इट, मुझे बहुत अच्छी लगी। गला बैठ गया लेकिन ये नहीं बैठे। हाँ, गला बैठ गया लेकिन ये नहीं बैठे, ना इन्होंने हार मानी है। हार मानी है और ये इसीलिए ये इंशाल्लाह ताला सुल्तान रही साहब के नक्शे कदम पे आएंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अली मुस्तफ़ा साहब के साथ आपने काम किया, फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन है। हमें अली मुस्तफ़ा साहब की अदाकारी के बारे में, इनके गाने के बारे में, एक गाना भी आपका और आ रहा है बड़ा है हो दिल में
तेरे दम नाल तेरे दम नाल वसदा जहान सोनिए रखी प्यार मेरे दा तू मान सोनिए हो रखी प्यार मेरे दा तू मान सोनिए तेरे दम नाल वसदा जहान सोनिए नी तेरे दम नाल तेरे दम नाल वसदा जहान सोनिए रखी प्यार मेरे दा तू मान सोनिए हो रखी प्यार मेरे दा तू मान सोनिए सारे जग नालों वध प्यार तेनू करा मैं सारे जग नालों वध सारे जग नालों वध प्यार तेनू करा मैं तेथों वख जे मैं होवा तू जैसा न लवा मैं तेथों वख जे मैं होवा तू जैसा न लवा मैं तू ते अज़ला तो मेरी जिंद जान सोनिए तू ते अज़ला तो तू ते अज़ला तो मेरी जिंद जान सोनिए रखी प्यार मेरे दा तू मान सोनिए हो रखी प्यार मेरे दा तू मान सोनिए जान तो वध मैनू लगनी है प्यारी जान तो वध मैनू लगनी है प्यारी तेरे कदमां च देवांगे मैं जान सजना तेरे कदमां च तेरे कदमां च देवांगे मैं जान सजना ए हो दिल मेरे दा अरमान सजना मैं हो दिल मेरे दा अरमान सजना
मुझे ओवरऑल अली मुस्तफ़ा के बारे में बताइए, ये पैकेज कैसा है? ये पैकेज तो ये पैकेज तो बहुत अच्छा है। आपने जो पैकेज मुझे दिया ये बहुत अच्छा है और माशाल्लाह अली के साथ मैं भी अच्छी लग रही हूँ और ये ऑडियंस भी पसंद कर रही है। मैंने जितने लोगों को यहाँ पे, और मैं आउट ऑफ कंट्री में थी, मैंने जितने अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ये शेयर की वीडियो मेरी और अली की, जो गाने की वीडियो है, जिसको मैंने दिखाई उन्होंने बोला कि आपका हीरो माशाल्लाह बहुत प्यारा और आपके इसके साथ बहुत अच्छी लग रही है। और अली माशाल्लाह प्यारे हैं और अच्छे हैं और इन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया है। और ऐसे नहीं लगा कि अली मतलब कि न्यू बॉय है और मतलब काम नहीं कर सकता। माशाल्लाह इनकी डायलॉग डिलीवरी भी इतनी अच्छी है और इनके साथ मुझे काम करके अच्छा भी लगा और मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे मतलब किसी के साथ काम कर रही हूँ। न्यू कमर के साथ काम कर रही है। न्यू कमर अली मुस्तफ़ा कहीं से न्यू कमर आपको नहीं लगे मुझे। ये ऐसे लगे हैं जैसे कहीं से सीख कर आए हैं, किसी एकेडमी से ये कोई डिग्री लेकर आए हैं, जैसे हमारे पड़ोसी ममालिक में लोग सीख कर आते हैं। और नाज़रीन, ये मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ कि अली मुस्तफ़ा साहब डे 1 से, जब मैंने पहला शूट इनके साथ किया, और एक और बात आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बातें क्लियर होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे रीत नहीं है ऑडिशन वगैरह लेने की। यहाँ पे कुछ और लिया जाता है, वो लोग समझते हैं। लेकिन साजिद साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने मुझे ये फेस की तस्वीरें दिखाई, लेकिन मैंने साजिद साहब से कहा कि सर मैं पहले इनका ऑडिशन लूँगा। अली मुस्तफ़ा याद है आपके घर हम आए थे, आपके पापा से परमिशन ली थी हमने, और नाज़रीन जब मैंने इनका ऑडिशन किया और तभी मैंने कहा कि मेरा फिल्म का कहानी का जो हीरो है वो अली मुस्तफ़ा साहब हैं। एक स्टूडेंट का रोल किया है और ये स्टूडेंट देखें दोनों लग रहे हैं, मैं की लग रही हूँ वैसे मैं बासु बंदियाल लग रहा हूँ, बासु बंदियाल फिल्म में बासु बंदियाल। तो मुझे आपकी दुआएं चाहिए मेरी इस खूबसूरत टीम के लिए, इन बच्चों के लिए। पूरी फिल्म अपनी जगह पे है। शमस राना साहब दबंग हीरो हैं, साजिद अली साहब हमारे सीनियर हीरो हैं, साइमा जान जी मौजूदा दौर की इस वक्त हर फिल्म में लोग कह रहे हैं अंजुमन जी का कोई नहीं सानी आ सकता, लेकिन लोग कह रहे हैं उन्होंने बगैर मेकअप के काम किया, उनकी झलक नज़र आती है। ग्रेट सुल्तान रही जैसा कोई नहीं आ सकता, लोग कह रहे हैं साजिद अली साहब आ रहे हैं। तो लोगों की बात को हमने मानना है, लेकिन मुझे दुआएं चाहिए पूरी फिल्म के लिए, ख़ुसूसन सना अज़ीम के लिए, अली मुस्तफ़ा के लिए, और आने वाले दौर में बहुत सारी फिल्में मैं इस जोड़ी के साथ करना चाहूँगा इंशाल्लाह। और मैं एक और बात करना चाहूँगी, हमारे इस फिल्म के जो माशाल्लाह टाइटल विलन है बासु बंदियाल साहब, ये हमारे बासु चौधरी साहब, इन्होंने इतना अच्छा काम किया है और इनकी एंट्री आप देखेंगे आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना मजा आएगा कि आप सोचेंगे कि हम ये यहाँ पे फिल्म ना बनी है और ना ऐसे बन सकती है फिल्म। जो इन्होंने अपना करैक्टर को निभाया और जो किया है उसमें बिल्कुल ढल गए थे ये, और माशाल्लाह ये खुद डायरेक्टर अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैंने मतलब इनको फर्स्ट टाइम जो है ना वो विलन गेटअप में देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सना जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस बारे में, लेकिन फिर मैं कहूँगा मेरे जो प्रोड्यूसर हैं मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, ये बासु बंदियाल के करैक्टर में आप उनको ले लें। उन्होंने कहा कि नहीं बासु साहब ये करैक्टर आपने करना है, और फिल्म में काम नहीं किया मैंने, टीवी का आर्टिस्ट था, टीवी में काम किया। तो फिल्म में मुझे फर्स्ट टाइम मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने ही ब्रेक दिया है, एज एन डायरेक्टर भी और एज एन आर्टिस्ट भी। तो मैं पूरी टीम की मौजूदगी में, सब दोस्तों की मौजूदगी में एक मरतबा फिर से अपने प्रोड्यूसर गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मुझे वो मेरे ऊपर ट्रस्ट ना करते तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7 फिल्में ना कर रहा होता। साढ़े प्यो चौधरी का ना अदब ना दे ओए, जब मेरा दिमाग दी फिरकी घूम गई ते तेनू यतीम होन लग्या, बातें देर नहीं लगनी। फिल्म जजी बादशाह के सुल्तान हमारे सीनियर आर्टिस्ट साजिद अली साहब इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। आइए उनसे पूछते हैं कि सना अज़ीम और अली मुस्तफ़ा का काम कैसा लगा। आइए साजिद अली साहब। थैंक्स ज़ारा जी, थैंक्स। बात ये है एक्चुअली कि ये जो हमारी फिल्म है जजी बादशाह, इसके डायरेक्टर जो है वो बासु चौधरी साहब हैं, इसके जो प्रोड्यूसर हैं मियाँ भोला साहब हैं। माशाल्लाह ये इनकी सोच थी, इनकी ख्वाहिश थी। इसमें जो टाइटल रोल कर रहे हैं वो शमस राना साहब कर रहे हैं। इसमें एक सुल्तान का प्ले है, वो भी हीरो है, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्ले है, वो मैं खुद कर रहा हूँ। और सोचने वाली बात ये है कि इसमें एक सिलेक्शन करनी थी जिसमें कपल हो और ख़ूबसूरत हो, तो जिसमें हम लोगों ने सब ने मशावरत करके मशवरा करके हमारे जो है बासु चौधरी साहब सब ने जब मशवरा किया तो उसमें सिलेक्शन की अली मुस्तफ़ा साहब यंग मैन
और ये हमारी शौक बुलबुल चहचहाती चिड़ियों की तरह सना अजीम साहिबा। जब मैंने इन दोनों का सॉन्ग देखा जी तो यकीन कर रहे मेरे तो होश उड़ गए कि माशाल्लाह कि बिल्कुल न्यू टैलेंट हो के इतना अच्छा परफॉर्म, और हमारे डांस डायरेक्टर ने जितने स्टेप बताए और ये सना अजीम ने ऐसे फरफर वो किए, तो मैं देख के हैरान हो गया। और इनकी जो सीरियस परफॉर्मेंस थी जिसमें वो डांसिंग लाइट डांसिंग भी चल रहा था, वो डायरेक्टर के कहने पे जो उसकी डिमांड थी, इन दोनों ने ये जो जोड़ी है, ये जो हमारा कपल है, इन्होंने हर तरीके से उसका जो जितना भी पेट था सॉन्ग का वो भरा। मतलब कि इन्होंने बहुत परफेक्ट काम किया। आपको देख के और मैं इन दोनों को दाद देता हूँ। और सबसे ज़्यादा दाद जाती है वो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, वो बास चौधरी साहब, जिन्होंने इन दोनों का इंतखाब किया। तो मेरी बारी तो जाहिर है आपको पता है बाद में आती है, तो मेरे छोटे भाई का ये रोल कर रहे हैं। साजिद साहब, आप मुझे ये बताएं कि सना का सबसे ज़्यादा खूबसूरत सीन आपको कौन सा लगा? माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखें मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरी एक अपनी फीलिंग है। मैंने जितने भी इनके सीन में पिक्चराइज होते हुए सीन देखे, और मूवी के दौरान जब इनकी इसकी जैनिंग हुई तो फिर भी मैंने सीन देखे, तो मैं आपको ये कोई भी राय नहीं दे सकता कि क्योंकि ये जितने भी सीन हुए एक दूसरे से बढ़कर सीन हुए हैं। मैं ये नहीं कह सकता ये अच्छा नहीं हुआ, ये ज़्यादा अच्छा हुआ है। इसमें हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगा अपनी तरफ से जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं, जिसमें ये अपने भाई जज्जी बादशाह टाइटल के साथ ये रोने धोने वाला सीन होता है, ये सेंटीमेंट्स होते हैं जिसमें आर्ट नज़र आता है। पर लव या परफॉर्म करना ये तो आम सी ज़िंदगी में भी है ना इंसान की, लेकिन जो ज़्यादा दिलचस्प था जिसमें वो अली मुस्तफ़ा साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे। एक इनका भी सीन है गोली मार दे जज्जी लाला गोली मार दे, इसमें मुझे ये भी बहुत अच्छे लगे। लेकिन सना अजीम जब इसने ट्रेजिडी अपने भाई टाइटल जज्जी बादशाह शम्स राणा साहब के साथ सीन किया, वो मुझे आउट क्लास लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। साजिद अली साहब, आप ये बताइएगा कि अली मुस्तफ़ा का आपको काम कैसा लगा, और जो सीन इसने दिए और उस सीनों में से आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत सीन कौन सा लगा? सीन माशाल्लाह जज्जी बादशाह में जितने भी आर्टिस्टों ने काम किया है सबने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ तक बात रह गई वो अली मुस्तफ़ा साहब की कि इसके 4 सीन हैं या 5 या 6 सीन हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जो मुझे दिलचस्प लगा वो एक जगह पे इसका भाई जो है वो कैप्चर हो जाता है, उसके हाथ बांधे होते हैं, तो शम्स राणा साहब वो उसका कोई फैसला करते हैं। उसमें विलन पोर्शन जितने बासु चौधरी साहब जो जुल्म सितम करता है उसमें वो जकड़ा हुआ होता है, उसके हाथ बांधे होते हैं। उसमें जब उसके भाई की एंट्री है ना, ये अली मुस्तफ़ा साहब की, तो वहाँ पे आके जो उसने एक्टिंग की, जो परफॉर्म किया कि वो मैं आपको बता नहीं सकता कि वेरी गुड, वो दिल को छू लेने वाली एक्टिंग थी। इसका मतलब जितने भी इसने शॉट्स किए फिल्म जज्जी बादशाह में, जितने भी सीन किए और जितना भी इसने काम किया, आपको बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ये नहीं है कि मैं अली मुस्तफ़ा की बात करूँ, उस फिल्म में जहाँ जहाँ पे जिसकी कोई जगह है माशाल्लाह। अली मुस्तफ़ा साहब, आपको साजिद साहब का कौन सा सीन ज़्यादा पसंद आया? मुझे साजिद भाई का वो वाला सीन पसंद आया जहाँ पे सना का मैं वेट कर रहा था, तो ऊपर से इसका लाला जानी आ जाता है, वो तो आ जाते हैं वहाँ पे साजिद भाई की एंट्री होती है। भाई जाहिर सी बात है, भाई उन्हें उठा नहीं था, तो पता है। और वहाँ पर ही साजिद भाई की एंट्री थी, वो वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, सुपर हिट। हाँ, इसका मतलब आपको सिर्फ सना अजीम की बातें याद हैं, वो लेट हो गई और मैं उसका वेट कर रहा था और उसका भाई आ गया, इसका मतलब आपको दुख हुआ कि उसका भाई क्यों आया। सना अजीम, आप बताइएगा कि आपको साजिद अली साहब का कौन सा सीन पसंद आया? मुझे साजिद अली का ये बात पूछ के कौन सा सीन पसंद आया, मुझे उनके बहुत सारे सीन पसंद है, बल्कि जो उन्होंने काम किया मुझे वो सभी पसंद है। बट एक जगह पे उनको घसीट के हाथ पीछे बांध के और वो रिंगते हुए जैसे पेट के बल चलते हुए आ रहे हैं, मुझे उनका वो सीन बहुत अच्छा और दिल को छू जाने वाला लगा। सुल्तान ते उहदे साथियां दी अखां तो पट्टियां खोल दिओ।